सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कितने सिस्टम बनेंगे और उनका क्या ट्रैक रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और इन 14 से 15 दिनों के दौरान देश भर में उत्तर भारत की तरफ कितने पश्चिमी विक्षोभ आएगा और इस पश्चिमी विक्षोभ से देश भर में कितनी वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल एक नज़र डाल लेते हैं मौसमी सिस्टम पर। तो देख सकते हैं एक लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में बना हुआ, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में बना हुआ है, और जो लो प्रेशर सिस्टम बंगाली खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ आज शाम तक ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बदलता हुआ नजर आएगा ये लो प्रेशर सिस्टम। और एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बना हुआ है। तो इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखें तो कि देश में किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही बात करते हैं मानसून की वापसी की। तो आज अगले 24 घंटे के दौरान कह सकते हैं यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और यहाँ पर कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के नासिक और मुंबई के आसपास से मानसून की वापसी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और साथ ही देखेंगे तो अगले 48 से 72 घंटे के दौरान कह सकते हैं मानसून की वापसी मध्य यूपी, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य कह सकते हैं मध्य प्रदेश और यहाँ पर कह सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के कुछ और इलाकों से होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं नासिक और मुंबई के आसपास से मानसून की वापसी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि मानसून की वापसी होने की संभावना बहुत ही अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसके कारण ये जल्द ही मानसून की वापसी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल बात करते हैं 5 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 5 अक्टूबर का देश है किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं उत्तर भारत की तरफ से। तो उत्तर भारत में देश है किस तरीके से मौसम रहेगा। तो यहाँ पर देखें तो हल्का पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर देखें तो गिलगित, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और लद्दाख की बात करें तो इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कह सकते हैं बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे 5 से 7 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान में खंड वर्षा के रूप में 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और कह सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी हल्की फुल्की बादलों की आवाजाही हो सकती है, लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखें तो हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के साथ साथ यहाँ पर देखें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये इलाकों की बात करें तो इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम ड्राई रहेगा। कह सकते हैं ग्रेट नोएडा के साथ साथ आगरा, अमरोहा और मुजफ्फरनगर इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, सिद्धार्थनगर कह सकते हैं मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बादलों की आवाजाही थोड़ी सी अधिक रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो बिहार में आप देख सकते हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो वैशाली, पटना, गया, बेगूसराय के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो भागलपुर इन सारे इलाकों में बादलों की आवाजाही होगी। लेकिन इन बादलों से वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पे हल्की फुल्की छिटपुट वर्षा हो सकती है। 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है हल्की फुल्की। और ज़्यादा वर्षा की बात करते हैं यहाँ पर देखें तो जो बिहार के सटे पूर्वी इलाके हैं, पूर्णिया, कटिहार के आसपास यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। खंड वर्षा के रूप में कह सकते हैं यहाँ पर भी कह सकते हैं यहाँ पर अधिकतर जगहों पे 5 से 10 मिलीमीटर तक वर्षा हो सकती है। एकाध स्थानों पर 10 से 15 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं बिहार में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है अखंड वर्षा के रूप में, और एकाध स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जा की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर 15 से 20 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। एकाध स्थान में 20 से 30 या 40 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर झारखंड की बात करें तो झारखंड के अधिकतर इलाकों में आज यहाँ पर मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच कह सकते हैं बादलों की आवाजाही हो सकती है और इन बादलों से कह सकते हैं 5 से 7 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कह सकते हैं बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी तरीके की मौसम बिहार में भी रहेगा। बिहार में भी अधिकतर जगहों पे मौसम ड्राई रहेगा और ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाजाही होगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। एकाध स्थान पर मध्यम दर्जा की वर्षा हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बिहार में भी नहीं रहेगी। और यहाँ पर बात करते हैं उड़ीसा के, तो उड़ीसा में आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहने की संभावना बनती हुई नजर सकते हैं। उड़ीसा का सिर्फ आप देखें तो तटीय क्षेत्र के साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कटक के आसपास की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं बादलों की आवाज़ आ सकती है और इन बादलों से कह सकते हैं हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों में भी आज अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा। छत्तीसगढ़ में मौसम ड्राई रहेगा। और मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, नासिक
के साथ साथ औरंगाबाद के साथ साथ सोलापुर कह सकते हैं, नागपुर, इन सारे इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। लेकिन इन ड्राई मौसम के बीच बादलों की आवाज़ हो सकती है और कहीं कहीं पे बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है मुंबई महाराष्ट्र के इलाकों में, कोंकण गोवा में भी। और यहाँ पर कह सकते हैं गोवा, कोंकण और गोवा की बात करें तो कोंकण और गोवा में आज हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है खंड वर्षा के रूप में। लेकिन यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र के संपूर्ण इलाकों में और विदर्भ मराठवाड़ा में मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर कोंकण गोवा के साथ साथ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, कराईकल और यहाँ पर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके इन सारे इलाकों में आज मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। कह सकते हैं अधिकतर जगहों पर 20 से 25 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है। एक आधे का स्थान पर 25 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। तेलंगाना में भी अधिकतर जगहों पर मौसम ड्राई रहेगा, सिर्फ बादलों की आवाजाही हो सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो लक्षद्वीप और अंडमान का दोस्तों की बात करते हैं, यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पे 20 से 25 मिलीमीटर वर्षा हो सकती है। एक आधे का स्थान पे 25 से 50 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम कह सकते हैं पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में आज मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 6 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 6 अक्टूबर को देख सकते हैं बारिश देश भर में वर्षा में और कमी होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो हल्का पश्चिमी विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल चुका होगा और एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ कह सकते हैं उत्तर भारत की तरफ आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत की तरफ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा, एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं, ये वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम अरब सागर में नजर आ रहा है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बादलों की आवाज़ हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ झारखंड की बात करें तो इन सारे इलाकों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। कादू का स्थान पर मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है, साथ ही कादू का स्थान पर ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर ड्राई मौसम के बीच खंड वर्षा के रूप में बादलों की आवाज़ हो सकती है। और यहाँ पर देखें तो पश्चिम बंगाल में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में वर्षा में कुछ बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देखेंगे तो कटक के आसपास मध्यम तेज वर्षा हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत के 7 स्टेट में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और यहाँ पर देखेंगे तो कोंकण गोवा के साथ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, कराईकल के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान का दक्षिण लक्षद्वीप पे भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 7 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 7 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, पूर्वोत्तर भारत की तरफ कह सकते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाली खाड़ी में बना हुआ है, एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आ रहा है धीरे धीरे करके। तो इसके कारण यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा हो सकती है, मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 8 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 8 अक्टूबर को देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। कादू का स्थान पर कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। यहाँ पर पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। और दक्षिण भारत में देख सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र के आसपास भी वर्षा में बढ़ोतरी होगी और दक्षिण भारत में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। अंडमान का दक्षिण लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 9 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की, तो 9 अक्टूबर को देख सकते हैं अरब सागर में एक सिस्टम डेवलप हो रहा और यहाँ पर डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 10 अक्टूबर को देख सकते हैं तो डिप्रेशन अरब सागर में बनता हुआ नजर आ रहा है, एक लो प्रेशर सिस्टम कह सकते हैं फिर से बंगाली खाड़ी में बनेगा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर भारत की तरफ बना रहेगा और जो उत्तर भारत की तरफ पश्चिम विक्षोभ था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा है। और यहाँ पर देखें तो 11 अक्टूबर की बात करते हैं, 11 अक्टूबर को देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में सिस्टम रहेगा। यहाँ पर बंगाली खाड़ी में वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम रहेगा और अरब सागर में डिप्रेशन रहेगा। तो अब बात करते हैं 12 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 12 अक्टूबर को देख सकते हैं तो डिप्रेशन अरब सागर में बना हुआ, एक डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ नजर आ सकता है। और हालांकि दोनों जगह साइक्लोन बनेंगे, अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में। तो अगर अरब सागर का जो साइक्लोन बनेगा वो डेफिनेटली कह सकते हैं भारत से काफ़ी तट से काफ़ी दूर जाएगा, क्योंकि अगर बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म नहीं बनता तो ये भारत की तरफ आता। अगर यहाँ पर अगर मान के चलिए अगर यहाँ पर अगर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है और ये भारत की तरफ आएगा तो दोनों सिस्टम आपस में मर्ज होकर एक ताकतवर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। लेकिन अगर दोनों जगह एक साथ साइक्लोन बनते हैं तो ये साइक्लोन भारत के तट से काफ़ी दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है तो ये भी धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेगा और ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो कह सकते हैं बंगाली खाड़ी का जो साइक्लोन होगा उसके कारण यहाँ पर देश भर में अधिक वर्षा हो सकती है। और यहाँ पर जो अरब सागर का जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा वो मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास वर्षा देने के लिए सक्षम रहेगा। अब बात करते हैं 13 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 13 अक्टूबर को देख सकते हैं तो किस तरीके से मौसम का 13 अक्टूबर को देख सकते हैं तो साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर में बना रहेगा, एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बंगाल की खाड़ी में बनता हुआ नजर आ सकता है। बात करते हैं 14
अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के 14 अक्टूबर को आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आ सकते हैं। यहाँ पर अरब सागर में बनता हुआ नजर आ सकता है और बंगाली खाड़ी में भी वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों सिस्टम को देखें तो दक्षिणी भारत में जबरदस्त वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है और देश भर के सभी हिस्सों में मौसम ड्राई रहने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 15 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान की। 15 अक्टूबर को यह देख सकते हैं ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत के काफ़ी तट से दूर चला जाएगा और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म भारत के कह सकते हैं आंध्र प्रदेश के आसपास लैंडफॉल करता हुआ नजर आएगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत में मध्यम तेज मुसलधार वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 16 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 16 अक्टूबर को देख सकते हैं तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा फिर से बंगाली खाड़ी में और जो यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना था वो लो प्रेशर सिस्टम के रूप में कह सकते हैं कर्नाटक के आसपास आने की संभावना बनती हुई नजर सकती है। और दूसरा जो अरब सागर का जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो धीरे धीरे करके भारत से काफ़ी दूर चला जाएगा। और अब बात करते हैं 17 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 17 अक्टूबर को फिर से आप देख सकते हैं तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फिर से लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ सकता है। इस दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मध्यम तेज वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। बात करते हैं 18 अक्टूबर की मौसम पूर्वानुमान के। 18 अक्टूबर को देख सकते हैं किस तरीके से मौसम रहेगा। तो डिप्रेशन दोनों जगह फिर से बनता हुआ जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों